नार, और नार रूपी अज्ञान को जो सर्वथा खंडित कर दे, समाप्त कर दे, उसका नाम है नारद। जब कृपा करते हैं उसी का ज्ञान हमेशा के लिए मिटा देते हैं। पर हम लोग नारद जी को बड़ा बदनाम करते हैं। जो इधर की उधर करे उसको कहते हैं पक्का नारद है। तो हमारी मानसिकता नारद जी के प्रति कैसी बनती है? आप कहोगे नहीं, हमने कई बार नारद जी के चरित्र में वो झगड़ा कराते हुए दिखाई पड़ते हैं, और कभी कभी तो राक्षसों को ही निपटा देते हैं, उनको ऐसी सलाह देते हैं। कंस को सलाह दी कि बुला लो उसको, कहा तुम भेजते जाओगे तो सारे असुर मरते जाएंगे, और जब वो आए तो तुम मिलके निपटा देना। ऐसी सलाह दी, वो आ गया बातों में और बुला लिया और खुद ही मर गया। तो इन सब बातों को सुनकर के नारद जी की क्या छवि बनेगी भाई हमारे मन में? बोले भैया दृष्टिकोण ठीक करो। एक वैद्य है, वो उसके पास अनेक मरीज आते हैं, किसी को एक गोली दे करके ठीक कर देता है, किसी को एक इंजेक्शन लगा के ठीक कर देता है, तो किसी का ऑपरेशन करके उसे ठीक करना पड़ता है। अब ऑपरेशन वाला यदि आरोप लगावे डॉक्टर पर कि बताओ उसको तो एक गोली में ठीक कर दिया, हमारा पेट फाड़ के धर दिया। अरे भाई तेरी बीमारी दूसरी है, उसकी बीमारी दूसरी है, जैसी बीमारी होगी वैसा ही तो इलाज होगा। तो सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा, जो भजन कर सकते हैं उनको भजन में नारद जी लगाते हैं। जिनके बस की बात भजन में नहीं है, जो ज्ञान से ही अपने मन को संतुष्ट करेंगे, तो उनको ज्ञान का उपदेश दे करके बढ़िया शास्त्र की बातें समझाते हैं। भजन वाले को भजन में, ज्ञानी को ज्ञान से, और जो न भजन और ज्ञान जिनके बस की कुछ भी नहीं है, वो न भजन नहीं तामस देहा महाराक्षस तमोगुणी, भजन कभी हो ही नहीं सकता। और निशाचर की प्रवृत्ति क्या होती है? बोले मान है माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा। और जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर संप्राणी। तो जिनकी प्रकृति निशाचरों जैसी है, जो सुधर ही नहीं सकते। न्यायाधीश कहते हैं, देखते हैं अपराध इसने कैसा किया, अपराध का स्तर यदि छोटा है तो उसको कुछ सजा दे करके अपराध का दंड देके छोड़ देते हैं। और जब ये समझ लेते हैं ये तो बहुत हिंसक प्रवृत्ति का है, समाज में रहने योग्य नहीं है, इसकी बहुत भयंकर अपराधी प्रवृत्ति है, तो फिर सीधे फांसी की सजा सुनाते हैं। ऐसे प्राणी को तो जिंदा रहने का अधिकार नहीं। फांसी किसको दी जाएगी? जिसके सुधरने की कोई आशा न दिखाई पड़े, उसी को तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो जब नारद जी समझ लेते हैं ये सुधरने वाले नहीं है, तो इनका कैसे कल्याण करें? तो भगवान के फिर बाण से इनका निर्वाण करा देते हैं। जिनका समझ करके कल्याण हो सकता है उनका वाणी से कल्याण करते हैं, और जिनके सुधरने की आशा नहीं होती तो भगवान के बाण से उनका निर्वाण करा देते हैं। पर दोनों स्थिति में कल्याण तो दोनों का होता है। मर के भी भगवान के हाथ से असुरों का कल्याण तो हो ही गया ना। तो नारद जी से जो जोड़ा उसका कल्याण नारद जी ने किया। अब कैसे किया वो अलग अलग तरीका है। इसलिए नारद जी जो भी कुछ करते नजर आते हों, परंतु उनका मूल उद्देश्य जीवों का कल्याण करना होता है। पर हम संसारी लोग उस बात को समझ नहीं पाते, तो वो उनके केवल व्यावहारिक लीला को देख करके हम उनके उल्टे सीधे आरोप लगाने लगते हैं। और विशेषकर नारद जी का उद्देश्य है कि तुम संसार छोड़ो, भगवान का भजन करो। अब जो संसार के दीवाने हैं उनसे संसार छोड़ने की बात करोगे तो वो तो बदनामी ही करेंगे कि बाबा सब कुछ छोड़ा देता है। कई महात्मा हैं, वृंदावन धाम में उड़िया बाबा हुए हैं, उड़ीसा के थे, उड़िया बाबा कहते थे, बड़े भारी वेदांती थे। पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज का उनसे खूब सत्संग होता था। पूज्य अखंडानंद जी महाराज ने तो उनके कई संस्मरण अपने ग्रंथों में याद दिलाए। बहुत अच्छे भजनानंदी थे। अब इतने उच्च कोटि के महापुरुष होने के कारण स्थिति ये हो गई कि
कई लोग अपना घर परिवार छोड़ के वहीं उनके साथ रमने लगे। तो जिनके घर प्रभावित होने लगे कि हमारी देवी जी तो 24 घंटे सत्संग में ही रमी रहती हैं, घर का कोई ध्यान ही नहीं है। दूसरा बोला हमारा भी यही हाल है, इस बाबा ने सबको बर्बाद कर दिया। बोले ठिकाने लगाओ। इतने उच्च कोटि के महापुरुष को भी महाराज हमला करा करके समाप्त करवा ही दिया। तो कहने का मतलब यह है, जो संसार में चिपके बैठे हैं उनका संसार छुड़वाओगे तो उनको तो परेशानी पैदा होती है। इसलिए नारद जी को भी लोगों ने अब नारद जी कोई मिलते तो है नहीं, तो क्या करें, बोले बदनाम करो। तो जितने हम बातें सुनते हैं व्यवहार में और प्रायः चलचित्रों में भी नारद जी को एक तरह से उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर वास्तव में शास्त्र की दृष्टि से यदि विचार करेंगे तो नारद जी जैसा महापुरुष कोई नहीं। अरे साक्षात भवानी के गुरु जी हैं, सर्वसाधारण नहीं है। माता पार्वती जी इनको सदगुरु मानते हैं। जैसे ही भोले बाबा ने राम कथा में कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, एक से एक विचित्र चरित्र सुना रहे थे अवतार के कारणों में। तो एक कारण बताया कि पार्वती जी तुम्हारे गुरुजी ने शाप दिया, इसलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। पार्वती जी हैरान हो गई, मेरे गुरुजी ने शाप दिया और वो भी भगवान को दिया। तो का अपराध रमापति कीना। अब शब्दों पर ध्यान दें। पार्वती जी ने कहा भगवान ने कौन सा अपराध किया था जो हमारे गुरुजी ने शाप दिया। माने गुरुजी का कितना जबरदस्त पक्ष है पार्वती जी के शब्दों में कि मेरे गुरुदेव अनावश्यक तो किसी को शाप नहीं देंगे, भगवान ने ही कुछ गड़बड़ किया होगा इसलिए मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा। इसलिए का अपराध रमापति कीना, भगवान ने क्या अपराध किया था जो मेरे पूज्य गुरुदेव ने उन्हें शाप दे दिया। ये गुरुदेव की दृढ़ता। माने नारद जी शाप दे रहे हैं, इसमें नारद जी में दोष नजर नहीं आ रहा, दोष भगवान में दिखाई दे रहा है, भगवान ने गड़बड़ किया है। यह है गुरुनिष्ठा, यह है दृष्टिकोण। तो जब पार्वती मैया भी उनमें दोष नहीं देख पा रही बल्कि भगवान का दोष बता रही हैं, और हम संसार के तुच्छ जीव नारद जी को दोष दृष्टि से देखते हैं, इसलिए नारद जी के महत्व को समझना चाहिए। हमारे पूज्य ब्रह्मलीन श्री आश्रम जी महाराज तो नारद जी का बहुत जोरदार अर्थ करते थे। बोले अरम अल्पम न अरम अनल्पम तद ददाती इति नारद। अल्प वस्तुएं तो कोई भी दे देगा, बहू के बेटा हो जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, ये सब तुच्छ अल्प नासमान वस्तुएं। परंतु नारद जी जिस पर अनुग्रह करते हैं उसे अनित्य वस्तु नहीं, अल्प वस्तु नहीं, बल्कि अनल्प वस्तु का दान करने वाले हैं। बृहत्तम वस्तु, साक्षात जिस पर कृपा करते हैं उसे परमात्मा से ही मिलाने वाले हैं। तुच्छ वस्तु नहीं देते, बृहद वस्तु का दान करते हैं। बोल नारद जी महाराज की जय। नारद जी महाराज महाभागवत हैं, 12 परम भागवतों में हैं। दूसरे नंबर पर ही नाम आया स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्न वैयासकिर वयम। अब बताइए, जिन 12 महाभागवतों में दूसरे नंबर पर बैठे हैं नारद जी, इसी से शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है उनके प्रति ये समझ लेना चाहिए। तो नारद जी के अनुग्रह से पुरंजन का कल्याण हो गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्राचीन वरी के 10 पुत्र प्रचेता गणों ने भी पूछा कि बाबा ये तो बताओ, हमारा कल्याण में हम चाहते हैं सबसे जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न हो, शीघ्र प्रभु को प्रसन्न करने का क्या उपाय है। नारद जी बोले 3 बातें जीवन में उतार लो, ठाकुर जी तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन?
दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्यासु जनार्दनः। जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। कब? सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो। दया किसे कहते हैं? परस्मिन् बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैष्ये रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यं तु दयैषा परिकीर्तिता। ये दया की विशुद्ध परिभाषा है। पराया हो या अपना, परिचित हो या अपरिचित, मित्र हो या कट्टर दुश्मन, जब भी कोई आपदा में दिखाई पड़ता है, आपत्ति ग्रसित नजर आता है, तो अपनी शक्ति और सामर्थ्यानुसार उसकी सहायता करने का नाम है दया। किसी का एक्सीडेंट हो गया, गिर पड़ा, अब ये मत जानिए कि ये हिंदू है कि मुसलमान, ये ब्राह्मण है कि दलित, कुछ विचार न करो। जिसको भी संकट में देखा तत्काल उस पर आप दया करके अस्पताल पहुंचाओ, जितना बन सके उसकी चिकित्सा करो, उसकी सहायता करो। ये विशुद्ध दया है। और केवल मनुष्य की बात नहीं है, सर्वभूतेषु, कुत्ता बिल्ली कोई भी क्यों ना हो, जो भी जीव जंतु आपको कष्ट में नजर आवे उसकी सहायता करना, उसका कष्ट निवारण करने में सहयोग देना, इसी का नाम दया है। और दूसरा, भगवान ने जितना दिया है, जो भी दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। बरसात हुई, बाल्टी भी भर गई, लोटा भी भर गया, कटोरी भी भर गई। अब लोटा कहता है बरसात ने हमारे साथ पक्षपात किया है, बाल्टी को ज्यादा जल दिया है। हम भी तो बर्तन हैं, हमको कम क्यों मिला? तो ऊपर बरसने वाले घनश्याम कहेंगे कि मूर्ख, मैं तुझे खूब देना चाहता हूं, पर तेरे पास इससे ज्यादा लेने की शक्ति ही नहीं है। इसमें मेरी गलती क्या है? अपनी पात्रता को देख। जब तेरा पात्र बड़ा होगा तो जल अपने आप ज्यादा आ जाएगा। हम तो सब पर बराबर बरस रहे हैं, जिसमें जितनी लेने की शक्ति है वो ले रहा है। इसलिए संतुष्टया येन केन वा, आपके पात्र में जितना था भगवान ने खूब कृपा करके भर दिया है। कृपालु की कृपा में कोई कमी नहीं है, कमी हमारी पात्रता में है। इसलिए जितना मिले उसमें प्रसन्न रहो, संतुष्ट रहो। और सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों पर सदैव संयम बना करके रखो, क्योंकि ये इंद्रियों के चक्कर में ही इनके गुलाम बन करके हम विषयों में भटक जाते हैं। ये तीन बातें हम जीवन में उतार लें तो जनार्दनः आशु तुष्यति, भगवान हम पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ये दिव्य उपदेश मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को दिया और इसके साथ ही चतुर्थ स्कंद संपन्न हुआ। पंचम स्कंद में प्रियव्रत का प्रभावी चरित्र है। प्रियव्रत ऐसे प्रतापी हैं कि उन्होंने विचार किया कि हम रात नहीं होने देंगे। क्यों? बोले रात होते ही लोग खर्राटे बजा के सोते हैं, पूरा समय अंधेरे में बर्बाद कर देते हैं। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। रजनीमपि दिनम करिष्यामि। प्रियव्रत ने व्रत लिया, मैं रात को ही दिन में बदल दूंगा। ये व्रत आजकल चाइना ने भी लिया है। एक नकली सूरज बना रहे हैं ना, कृत्रिम। बोले जब चाहें तब रात में भी उजेला कर दें। तो हमारे प्रियव्रत का भी यही व्रत था। ऐसा चमत्कार किया
कि पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई सूर्य जैसे रथ के प्रताप से, तो पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्रों की रचना हो गई। ब्रह्मा जी घबराए, भागे भागे आए, प्रियव्रत को समझाए, अरे बेटा गड़बड़ न करो, ये रात्रि हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। मशीन 24 घंटे चलेगी तो वो भी फूक जाएगी, उसको भी तो रेस्ट चाहिए, विश्राम चाहिए। रात्रि में संसारी व्यक्ति हारा थका विश्राम लेता है, और जब सारी दुनिया सोती है उस समय तस्याम जागृति संयमी, संत जागृत रह करके अपनी शांत वातावरण में साधना करते हैं। रात्रि के सन्नाटे में तो शांति में साधना होगी। यहां पर तो महाराज रात के 12-12 बजे तक माइक बजते हैं, कभी तो रात भर बजते हैं, हर हर महादेव, हाय हाय महादेव। समझ में नहीं है क्या बोल रहे हैं। अरे भाई तुम्हें भजन करना है अपनी शिविर में करो, माइक लगा। अब कोई दूसरा अपना साधन कर रहा हो, उसके कान में वही पड़ रहा है, वो बेचारा अपना नहीं कर पा रहा। मेला का मतलब केवल शोर मचाना नहीं होता। हम माइक का उपयोग करो, यदि कोई आप बहुत अच्छा सत्संग कर रहे हैं, लोग सुने, कल्याण करें, वो तो ठीक है, परंतु अनावश्यक यदि आप उसका उपयोग कर रहे हैं तो फिर ये तो ध्वनि प्रदूषण कहलाएगा। ध्वनि का सदुपयोग करो, उसको प्रदूषित न करो। मेला का उद्देश्य होता था अपने आत्म कल्याण की भावना से, तो साधना में साधक लगते ही थे कल्पवासी। महाकुंभ का भी यही उद्देश्य था कि सब संत आचार्य विद्वान इकट्ठे हों, धर्म शास्त्र पर विचार करें, और धर्म में यदि कोई विकृति आ रही है तो उसका निवारण करें। उसके लिए सब आचार्य धर्म सभा का आयोजन करते थे, बैठते थे। जैसे विशेष सत्र संसद में बुलाया जाता है कि भैया ये कानून बनाना है, इसकी वजह से बड़ी समस्या आ रही है, इसलिए इस कानून, तो एक विशेष सत्र बनाया गया और सब जितने जनप्रतिनिधि हैं उन पे, उस पर सबने अपने अपने विचार रखे, बहस करी, हर दृष्टिकोण से चिंतन किया, तब एक कानून बन के तैयार हुआ। घुसपैठियों को भगाया जाए और बेचारे जो इधर उधर हिंदू जो भटक रहे हैं उनको आश्रय दिया जाए। माने सभी ने अपने अपने विचार किए और सर्वसम्मति से फिर कानून बना। ये संसद के का उद्देश्य है, परंतु ये भी धर्म संसद है। यहां पर साधना तो अपने अपने ढंग से कर ही रहे हैं सब परमात्मा की उपासना में, पर इसके साथ साथ ये भी सब उद्देश्य हैं आचार्यों के द्वारा बैठ करके खूब विचार करना। आज स्थिति यह है कि भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं और बगल में रासलीला के माइक इतने तेज बज रहे हैं कि उनकी बात ही समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। बस हमारा माइक आप नहीं रोक सकते। तो आचार्यों की महिमा को हम नहीं समझते, मेला के उद्देश्य को हम नहीं समझ पा रहे, और केवल आज जैसे अन्य मेला होते हैं वैसे ही यदि मेला हमने इसे मान लिया तो फिर इसका क्या महत्व रह जाएगा। तीर्थराज की पवित्र भूमि में इतने संत महापुरुषों के आने का जो महत्व है, उस महत्व को हमें समझना चाहिए। तो नारद जी महाराज ने एक बार प्रियव्रत को समझाया और ऐसा उपदेश दिया कि प्रियव्रत को प्रबल वैराग्य हो गया, भले दुनिया में कहीं कुछ नहीं। मनु महाराज को पता चला कि मेरा बड़ा बेटा तो बाबा बनने का विचार बना रहा है। मनु महाराज भाग के ब्रह्मा जी के पास गए, कहा सरकार हमसे कह रहे हो आप मनु सृष्टि को बढ़ाओ, हम बढ़ाने की सोच रहे हैं और आपके पुत्र देवर्षि नारद जी हमारे बेटे को बाबा बनाने के लिए प्रवचन दे रहे। अच्छा कहां? बोले देखिए आप चल के। ब्रह्मा जी भाग करके आए तो सत्संग चल रहा है नारद जी और प्रियव्रत के बीच। नारद जी वैसे 24 अवतारों में एक हैं,
भगवान के जो 24 अवतारों का वर्णन किया गया है उनमें देवर्षि नारद जी भी अवतार कोटि के, माने ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। भगवान के जितने अवतार हैं उनके सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। कभी किसी उद्देश्य की प्रधानता से भगवान का अवतार होता है तो कभी किसी अलग अलग उद्देश्य हैं। तो नारद जी के रूप में साक्षात भगवान अवतीर्ण हुए हैं। ये चैतन्य भगवान के मन है। भगवान जो लीला करना चाहते हैं नारद जी वही भूमिका बना करके तैयार कर देते हैं। इसलिए भगवान के चैतन्य मन है नारद जी महाराज, उसी के अवतार है। तो नारद जी महाराज ने उपदेश दिया, वैराग्य का, और प्रियव्रत प्रभावित हो गए। उतने में ब्रह्मा जी आ गए। और जब पिताजी आए हैं तो नारद जी ने भी प्रणाम किया। फिर अब गुरु जी प्रणाम कर रहे हैं तो चेला जी ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चल रहा है? बोले सत्संग हो रहा है। अब तक के सत्संग का क्या सार समझ में आया? प्रियव्रत से पूछा। प्रियव्रत बोले महाराज यही सार समझ में आया है कि शुद्ध दुनिया नाशवान है, ये संसार अनित्य है, परमात्मा ही सत्य है, इसलिए उनका भजन ही जीवन का सार है। ब्रह्मा जी समझ गए हो गया कल्याण, ये तो पक्का बाबा बनेगा। तब ब्रह्मा जी ने समझाया। अब ब्रह्मा जी भी बुद्ध भाई, उनकी वाणी में सरस्वती परम बुद्धिमान है, 4 सिर वाले हैं, चतुरानन हैं। तो तुरंत समझाया, देखो बेटा प्रियव्रत, जो जितेंद्रिय पुरुष होते हैं, जिनकी इंद्रियां वश में हैं, वो चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो अजितेंद्रिय हैं, असावधान हैं, अप्रमत्त हैं, जो प्रमत्त हैं, उनकी स्थिति यह है कि वो वन में जाकर के भी भजन नहीं कर पाएंगे, बल्कि वन में और अधिक खतरे बढ़ जाते हैं। यदि आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं हैं, ये आपको पता है, तो विवाह करो, घर में आराम से रहो, सदगृहस्थ बन के घर में रह करके फिर इंद्रियों को संयम में रखने का अभ्यास करो। कम से कम भटकोगे तो नहीं। गृहस्थ जीवन में इंद्रियों पर विजय पाना यह किले का युद्ध करना है। और विरक्त होने के बाद फिर इंद्रियां बस में नहीं हुई तो ये मैदान का युद्ध है। फिर व्यक्ति ना इधर का रहा ना उधर का। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सहसत्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं न करोति वद्यम्। जो जितेंद्रिय पुरुष हैं उनके लिए गृहस्थाश्रम में भी कोई बंधन नहीं है, और जो अजितेंद्रिय पुरुष हैं उनके वन में भी बहुत खतरे हैं। इसलिए काम क्रोधादि जो रिपु हैं उनको सदगृहस्थ जीवन में उनको जीतने का प्रयास करो। प्रभु से प्रार्थना करो, घर में रहो और प्रभु से प्रार्थना करते रहो। कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च। हे प्रभु हमारे कामादि दोषों को दूर कर दो। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय भवन प्रभु तोरा आए बसे बहु चोरा मानत नाही निहोरा करत रहत बरजोरा। महाराज ये मन मंदिर आपका है, आपका पवित्र भवन है, पर इसमें ये काम कहें कि इनसे लड़ना संभव नहीं है, और अन्य विनय की भाषा ये मानते नहीं है। आतंकी हमला हो गए, आतंकी आपके सामने बंदूक तान के खड़ा हो गए, आप कहो भाई साहब हमको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मानेगा? क्योंकि प्रेम की भाषा उसको समझ में आती ही नहीं है। तो मानत ना ही निहोरा, ये दुष्टों को निहोरा करने से थोड़ी मानने वाले हैं। या तो सोचा जाए कि चलो
इतना दे करके पिंड छोड़ाओ, शांति से रहो। चलो कश्मीर तुम ले लो भाई, कश्मीर ले दिए तो अब ये और दे दो। वो तो दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। तो मानत ना ही निहोरा, ये निहारे हाथ पैर जोड़ने से मानने वाले थोड़ी हैं। उनको तो उन्हीं की भाषा में समझाओगे तब वो समझ पाएंगे। करत रहत बर जोरा, हर समय लड़ाई। इसलिए प्रभु मेरे बस की बात नहीं है, मन मंदिर आपका है, आपके लिए बनाया है, कब्जा उनका है, अब आप ही छुड़ाओ अपना कब्जा। काम इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नान्यास प्रहार रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भराम में, कामादि दोष रहितम कुरुमान संकल्प। तो घर गृहस्थी में रह करके भी प्रभु से प्रार्थना करके इन विकारों पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। बढ़िया उपदेश दिया। प्रियव्रत चक्र में पड़ गए, नारद जी की तरफ देखने लगे। गुरु जी अब आपका क्या विचार है? अब अपने पिताजी की बात नारद जी कैसे काटें? ठीक है ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बोले ठीक है, तब तो विवाह करेंगे हम। 3 विवाह कर लिए प्रियव्रत ने। बोलो राधे राधे। कहां बाबा बनने का विचार बना रहे थे, नारद जी भी समझ गए चेला गया हाथ से, नारद जी भी निकल ली। बाद में जब प्रियव्रत ने 7 द्वीप 7 समुद्र आदि का रचना कर दी, ब्रह्मा जी के समझाने पर आग्रह भी त्याग दिया, फिर बाद में बैरागी हुआ। अरे राम राम, कहां चक्कर में हम पड़ गए। हमारे गुरुदेव बिल्कुल सही कह रहे थे। चलो ठीक है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, छोड़ छाड़ करके फिर महात्मा बन गए। इसलिए उत्तम तो यह है कि आश्रमात आश्रमम गच्छे, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में धीरे धीरे ऊपर बढ़ो। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में, वानप्रस्थ से सन्यास में, एक एक सीढ़ी ऊपर बढ़ते जाओगे तो सुरक्षित ऊपर पहुंचोगे। और यदि तुम्हें सीढ़ियां बहुत छोटी छोटी हैं, अब एक एक कब तक चढ़े, एक बार में 4 पार कर जाएंगे हम तो। यदि ऐसी तुम्हें शरीर में शक्ति और सामर्थ्य दी है तो ठीक है, एक छलांग में ही पहुंच जाओ, बुराई नहीं है। पर खतरा तब है कि हम चढ़ना तो चाहते थे 4 सीढ़ी एक साथ, मारी छलांग और सही ढंग से संतुलन हमारा बना नहीं तो धड़ाम से फिर नीचे आए। चढ़ने के लिए छलांग मारी थी और नीचे टपक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा सावधानी से छलांग मारो ऊपर की तरफ। उसी प्रकार यदि आपको लगता है कि ब्रह्मचर्य से हम तो सीधे सन्यास में जाएंगे क्योंकि हमें अपने ऊपर पूरा आत्मविश्वास है, तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, और तब आगे बढ़ना भी चाहिए। पर पता चला कि सन्यासी बन गए, अब पता चला हमारा मन तो विषयों में बहुत रम रहा है, उसके बिना चित्त चंचल होता जा रहा है, मन को शांति नहीं है, तो पता चलो शादी कर ही लेते हैं। तो सन्यासी बनने के बाद फिर कहीं विवाह किया तो पतन हो जाएगा, ये गिरावट कहलाएगी। ऊपर से नीचे मत गिरो, नीचे से ऊपर बढ़ो। जिन विषयों का त्यागने के बाद आप सन्यासी बने हैं, यदि उन्हीं विषयों में आपकी बार बार प्रवृत्ति हो रही है और उनका उपभोग करना चाहते हैं, तो वैसे ही है जैसे कुत्ते के बमन को वह स्वयं भक्षण कर लेता है। जैसे बमन करके या विष्टा करके हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, देखते हैं तो घृणित दृष्टि से, उसी प्रकार जिन विषयों का त्याग कर दिया उसमें फिर तनिक भी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया, विषय वार्ता को एकदम विष के समान परित्याग कर दे, मन से निकाल दे। तो ये आत्मविश्वास मन और इंद्रियों पर हो तब आगे बढ़े, छलांग मारे। प्रियव्रत ने अंत में गृहस्थ मार्ग से निकल के विरक्ति का मार्ग अपनाया। इन्हीं प्रियव्रत के
10 पुत्र हो गए, उनमें 3 विरक्त हो गए, 7 ने एक एक द्वीप का आधिपत्य स्वीकार किया। सबसे पहला जम्बू द्वीप, अधिपति बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र ने पूर्व चित्ती अप्सरा से विवाह करके 9 पुत्रों को जन्म दिया और जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। इन 9 खंडों में एक खंड है सबसे पहला अजनाभ खंड। यहाँ के राजा बने नाभि। नाभि महाराज के द्वारा माता देवहूति के गर्भ से, माता मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान ऋषभ देव जी का प्राकट्य हुआ। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषेन ज्ञानेन भाति इति ऋषभ। परम ज्ञान के प्रकाश में जो सदा आलोकित रहे, परम ज्ञानी ऋषभ देव जी के प्रभाव से इंद्र को भी जलन होने लगी, ऐसे प्रतिभा संपन्न थे। पानी बरसाना बंद कर दिया। ऋषभ भगवान ने अपने योग बल से अपने आप ही अपने क्षेत्र में पानी बरसा लिया, इंद्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ये प्रभाव जब देखा तो इंद्र भी लज्जित हो गए और तुरंत अपनी बेटी जयंती का विवाह कर दिया ऋषभ भगवान के साथ। इंद्र के भी बेटा बेटी हैं, बेटा है जयंत, बेटी है जयंती। जयंत की कथा राम कथा में आप सुनते ही हैं, जो राम जी का बल अजमाने के लिए कौआ बन के आया। किंतु जयंती का विवाह ऋषभ देव जी से हुआ, जिनसे 100 बच्चों को जन्म मिला। उन 100 पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र हैं भरत, जो इतने प्रतापी हो गए कि इन भरत के नाम से अजनाभ खंड का नाम भारत वर्ष हो गया। बोल भारत माता की। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। भारत में 3 भरत हो गए हैं, दुष्यंत नंदन भरत और रामानुज भरत, और ये हमारे ऋषभ नंदन भरत। ऋषभ देव जी परम ज्ञानी, बाद में यही जड़ भरत बने। और कर्मयोगी भरत दुष्यंत के पुत्र, जो शेरों के साथ खेलते थे। और एक परम भक्तिमय भगवान के परम प्रेमी भरत, एक में भक्ति योग, एक में कर्म योग, एक में ज्ञान योग। तो भारत के 3 भरत हो गए हैं, तीनों का प्रतिनिधित्व करते हुए। ऐसा ये भारत वर्ष है। भरत जी महाराज परम ज्ञानी, इनके 5 बेटा हुए। बड़े बेटा सुमति को सत्ता सौंप करके ये भी भजन करने चले गए। पुलहाश्रम में भजन करते समय इन्होंने एक मृगी को पानी पीते देखा। शेर ने दहाड़ मारी तो मृगी ने छलांग मारी। मृगी गर्भवती थी, छलांग मारते ही उसका गर्भस्थ शिशु उस नदी में ही पैदा हो गया। पैदा होते ही मृगी तो प्रसव पीड़ा में समाप्त हो गई और नन्हा सा उसका बच्चा पानी में छटपटाने लगा। चतुष्पाद जो जीव हैं, ये जन्मते ही तैरना जानते हैं, इनको तैरना सिखाया थोड़ी जाता है। तो छटपटा रहा था पानी में, तो भरत जी को